तुम जानते हो बूढ़ा मोहन कितना खतरनाक था। जब मैं 10 साल का था, एक दिन मेरे चाचा अमन मुझे लेकर पहाड़ों पर जंगली खरगोश का शिकार करने गए। हम खरगोश के पैरों के निशान का पीछा करते हुए काफी अंदर तक चले गए। तभी अचानक हमारे सामने घना कोहरा छा गया। मैं घबरा कर चिल्लाया, चाचा लगता है हम पुराने जंगल में आ गए हैं। अमन ने तुरंत कहा, भाग जल्दी भाग। अभी जो खरगोश था उसके पैरों के निशान सही नहीं थे। मैं घबराहट में भागा, लेकिन अचानक मेरा पैर फिसला और मैं बुरी तरह गिर गया। दर्द के मारे मैं चीखने ही वाला था कि चाचा ने तुरंत मेरा मुंह दबा दिया। धुंधले धुंधले मुझे जंगल के अंदर से एक इंसान जैसी परछाई दिखाई दी। उसने फर का लंबा कोट पहन रखा था और सिर पर टोपी थी। अमन ने बिना कुछ कहे मुझे उठाया और पूरी ताकत से घर की तरफ भागने लगा। मैंने पूछा, चाचा हम भाग क्यों रहे हैं? अमन बस एक ही बात बोल रहा था, बूढ़ा मोहन, बूढ़ा मोहन। मैंने पूछा, बूढ़ा मोहन कौन है? अमन ने घबरा कर कहा, वही जिसके बारे में तुमने सुना है, जो बच्चों को खा जाता है। अभी जंगल में जो हमने देखा था वही बूढ़ा मोहन था। मैं हैरान होकर बोला, लेकिन वो तो बिल्कुल इंसान जैसा दिख रहा था। अमन ने तुरंत मेरा मुंह बंद कर दिया। चुप, बिल्कुल आवाज मत करना। उसकी आवाज में इतना डर था कि मैं भी कुछ नहीं बोला। हम जैसे तैसे घर पहुंचे। मैंने अपने पापा रोहित को देखते ही कहा, पापा मैंने बूढ़ा मोहन देखा। पापा का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। तुम पुराने जंगल में गए थे? अमन ने सिर हिलाया। पापा गुस्से और डर में बोले, उस जंगल में 20 साल से कोई नहीं गया। तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमारे गांव में पुराने जंगल में जाना सख्त मना था। कई साल पहले एक आदमी गलती से उस जंगल में चला गया। वो कभी वापस नहीं आया। गांव वालों ने करीब आधे घंटे तक उसकी डरावनी चीखें सुनी थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसे बचाने अंदर जाए। और अब मैं और अमन भी वही गलती कर चुके थे। पापा ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि वो बूढ़ा मोहन ही था? अमन ने कहा, उसका फर काला था और गर्दन के चारों तरफ पीले रंग की एक पट्टी थी। पापा का चेहरा और गंभीर हो गया। क्या तुमने उसे ठीक से देखा था? अमन ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मुझे पूरा यकीन है। पापा बोले, अगर बूढ़ा मोहन जंगल से बाहर आ गया है तो पूरे गांव के लिए मुसीबत है। कुछ ही दिनों में नया साल आने वाला है। कहीं ये सच हुआ तो किसी का त्योहार सुरक्षित नहीं रहेगा। तभी मेरे दादा महेश ने काफी देर तक चुप रहने के बाद कहा, तुम दोनों घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दो। मैं गांव के सरपंच के पास जा रहा हूं। दादा अंदर गए और कई बड़े पटाखे निकालकर अपनी जेब में रख लिए। फिर सिगरेट जलाकर घर से बाहर निकल गए। उनके जाते ही घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। मैंने दादी सुनीता से पूछा, दादी क्या सच में बूढ़ा मोहन नाम का कोई राक्षस था? दादी ने धीरे से कहा, हाँ सच में था। 20 साल से भी ज्यादा पहले उस पुराने जंगल में एक भयानक जीव रहता था। गांव में जिस घर में नया बच्चा पैदा होता, रात होते ही वो जंगल से निकलकर उस घर तक पहुंच जाता। एक बार गांव में एक परिवार के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे। उसी रात बूढ़ा मोहन उनके घर पहुंचा और दोनों बच्चे कभी नहीं मिले। उस घटना के बाद जब भी गांव में किसी के घर बच्चा पैदा होने वाला होता, पूरा परिवार कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर चला जाता। लेकिन धीरे धीरे वो सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं रहा। वो बड़ों और बच्चों दोनों को अपना शिकार बनाने लगा। दादी की आवाज कांप रही थी। कहते हैं जब वो अपने पूरे कद पर खड़ा होता था तो घर से भी ऊंचा दिखाई देता था। उसकी आंखें इतनी बड़ी थीं कि हमारी खाने की कटोरी जितनी लगती थी और उनका रंग हरा था। कुछ जवान लड़कों ने मिलकर उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। आखिरकार पूरे गांव के लोगों ने मिलकर तोप जैसे बड़े हथियार से उस पर हमला किया। जब उसका शरीर मिला तो उसे उठाने के लिए 8 ताकतवर आदमियों की जरूरत पड़ी। फिर उसे एक गहरे गड्ढे में डालकर जला दिया गया और उसकी राख भी जमीन में दबा दी गई। दादी ने मेरी तरफ देखा। उस घटना को 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं, इसीलिए किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो दोबारा दिखाई देगा। तभी अमन ने कांपती आवाज में कहा, माँ मुझे लगता है वो वही था। दादी ने पूछा, तुम्हें इतना यकीन कैसे है? अमन बोला, मैंने उसे पहली नजर में ही देख लिया था। वो इंसान जैसा नहीं था। उसकी लंबाई कम से कम 2 मीटर थी। हम अभी बात ही कर रहे थे कि अचानक गांव के सरपंच के घर की दिशा से जोरदार धमाकों की आवाज आई। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। अमन घबरा कर चिल्लाया, पापा, और बाहर भागने लगा। दादी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, पहले सोचो, जरूरी नहीं कि ये तुम्हारे पापा ने ही पटाखे चलाए हों। अमन बोला, लेकिन गांव में कोई बेवजह इतने बड़े पटाखे क्यों चलाएगा? दादी ने कहा, अगर बूढ़ा मोहन बाहर आ चुका है तो तुम अकेले बाहर जाकर क्या करोगे? तुम लोग जंगल से बाहर कैसे निकले थे? अमन ने जवाब दिया, मैं जमीन पर रेंगते हुए बाहर आया था। मेरे पीछे 4 पैरों जैसे निशान बन गए थे। शायद वो हमें इंसान समझ ही नहीं पाया होगा। दादी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तो फिर ठीक है, अगर तुम रेंग कर बाहर आए थे तो शायद उसे पता ही नहीं चला कि तुम इंसान हो, और अगर उसे ये नहीं पता चला तो वो तुम्हारे पीछे जंगल से बाहर नहीं आया होगा। अमन का चेहरा अचानक बदल गया। नहीं, ये सही नहीं है। दादी ने पूछा, क्या हुआ? अमन ने कांपते हुए कहा, मैंने उसे देखा था। जब हम जंगल से बाहर निकल रहे थे वो हमारे पीछे आ चुका था। दादी ने घबरा कर पूछा, तुमने पक्का देखा था कि वो जंगल से बाहर आया? अमन ने सिर हिलाया। हाँ, वो हमारे पीछे ज्यादा दूर नहीं था। मैंने डरते हुए पूछा, हमारे पीछे? अमन ने कहा, हाँ। फिर उसने जो बताया उसे सुनकर घर में मौजूद हर इंसान के होश उड़ गए। उसने मुझे हाथ से इशारा किया था जैसे मुझे अपने पास बुला रहा हो, और ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा हो। दादी का चेहरा डर से जम गया। तुमने जवाब तो नहीं दिया? अमन ने तुरंत कहा, नहीं, चाचा ने मुझे आवाज करने से मना किया था। उसकी आवाज बहुत अजीब थी, जैसे गले से घिसटी हुई निकल रही हो, इसलिए मैंने कोई जवाब नहीं दिया। दादी ने राहत की सांस ली, फिर अचानक बोली, तो जल्दी से अपने कपड़े बदलो। मैंने पूछा, क्यों? दादी ने कहा, काले कपड़े पहन लो। मैं कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन कपड़े बदलने से क्या होगा? दादी ने डरते हुए कहा, बूढ़ा मोहन जिसे निशाना बना लेता है उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसे पकड़ न ले। तुमने उसकी आवाज का जवाब नहीं दिया, इसलिए शायद वो तुम्हारी आवाज याद नहीं रख पाया होगा। लेकिन अगर उसने तुम्हें पहचान लिया तो हमारा पूरा परिवार खतरे में है। हम अभी बात ही कर रहे थे कि अचानक आंगन की दीवार के बाहर से किसी के भारी कदमों की आवाज आने लगी। धप धप धप। घर में मौजूद सब लोग डर के मारे बिल्कुल चुप हो गए। दादी ने कांपती आवाज में कहा, अमन मुझे लगता है अब बहुत देर हो चुकी है। फिर उन्होंने जल्दी से कहा, सरपंच को फोन करो और पता करो कि तुम्हारे पापा वहां पहुंचे भी हैं या नहीं। अमन ने तुरंत फोन निकाला और सरपंच को कॉल किया। काफी देर तक फोन बजता रहा, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। अमन का हाथ लगातार कांप रहा था। ये कैसे हो सकता है? इस समय सरपंच फोन नहीं उठाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दादी ने कहा, एक बार फोन काटकर दोबारा मिलाओ। अमन ने फिर कॉल किया, लेकिन इस बार भी किसी ने फोन नहीं उठाया। मेरे मन में भी शक होने लगा। अगर सरपंच अभी घर पर नहीं है तो थोड़ी देर में तो वापस आ ही जाता। दोपहर का खाना बनाने का समय भी हो गया है। तभी अचानक मुझे लगा जैसे कोई दरवाजे की दरार के
के बाहर से उसे छू रहा हो। मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। थक थक थक। अचानक आंगन का मुख्य दरवाजा खटखटाया गया। दादी के हाथ कांपने लगे। अमन ने तुरंत पास रखी बड़ी सी धारदार छुरी उठा ली और कमरे के दरवाजे के पीछे जाकर खड़ा हो गया। हम तीनों बिल्कुल चुप हो गए। कुछ सेकंड बाद धक धक धक। इस बार दरवाजे पर पहले से ज्यादा जोर से दस्तक हुई। अमन ने हिम्मत करके पूछा, बाहर कौन है? बाहर से आवाज आई, मैं हूँ दादा। आवाज सुनते ही मैं दरवाजा खोलने के लिए दौड़ने लगा, लेकिन दादी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। रुको, वो तुम्हारे दादा नहीं है। मैंने हैरानी से कहा, लेकिन दादी, आवाज तो बिल्कुल दादा की है। अमन भी बोला, ये मेरे पापा की ही आवाज है, मैं उन्हें पहचानता हूँ। बाहर से फिर आवाज आई, जल्दी दरवाजा खोलो। अमन ने कमरे का दरवाजा खोला और आंगन की तरफ बढ़ने लगा। वो मुख्य दरवाजा खोलने ही वाला था कि दादी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अमन, दरवाजा मत खोलना, वो तुम्हारे पापा नहीं है। अमन रुक गया। दादी ने धीरे से कहा, तुम्हारे पापा बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। वो दरवाजा खटखटाते समय सिर्फ 3 बार दस्तक देकर कभी इंतजार नहीं करते। मेरे पूरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। बाहर खड़ा इंसान अब और ज्यादा जोर से दरवाजा पीटने लगा। जल्दी दरवाजा खोलो। दादी ने अमन को इशारा किया। अमन तुरंत दीवार पर चढ़ गया। कुछ देर बाद वो वापस नीचे आया। उसके पैर बुरी तरह कांप रहे थे। कोहरा बहुत ज्यादा है, ऊपर से भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसने कहा, लेकिन मैंने एक चीज देखी, वो आदमी दरवाजे के बिल्कुल पास खड़ा है। मैं ऊपर से सिर्फ उसका सिर देख पा रहा था। मेरे पापा इतने लंबे नहीं है, वो आदमी मेरे पापा नहीं है। उधर दरवाजे पर लगातार जोर से प्रहार हो रहे थे। धड़ाम धड़ाम। ऐसा लग रहा था जैसे 2-4 बार और हुए तो दरवाजा टूट जाएगा। हम तीनों के सामने बड़ी मुश्किल थी। दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी और बंद रखने की भी नहीं। मैं डर के मारे ठीक से सांस तक नहीं ले पा रहा था। अमन के घुटने तक कांप रहे थे, लेकिन दादी ने खुद को संभालते हुए कहा, अमन, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम आवाज मत करना, बाहर मत जाना। अगर बूढ़ा मोहन तुम्हें नहीं देखेगा तो उसे तुम्हारे बारे में पता नहीं चलेगा। अमन ने कहा, जल्दी सोचो, अगर मैं बूढ़े मोहन को यहाँ से दूर ले गया तो शायद तुम दोनों बच सके हो, लेकिन अगर वो घर के अंदर आ गया तो हम सब मारे जाएंगे। उसने मेरी तरफ देखा। लगता है बूढ़ा मोहन सच में हमारे पीछे पड़ गया है। फिर उसने दादी से कहा, अगर वो अंदर घुसा तो मैं उससे लड़ूंगा। माँ, तुम विंटर को लेकर दीवार पार करके पड़ोस के शर्मा अंकल के घर चली जाओ। दादी ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, अगर बूढ़ा मोहन घर के अंदर घुस गया तो तुम उसे रोक ही नहीं पाओगे और हम दोनों दीवार पार करके भी बच नहीं पाएंगे। फिर दादी को अचानक कुछ याद आया। बूढ़ा मोहन बारूद और